अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन घर पर हैं तो ठीक भी होंगे। स्कूल आते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा जो एंजॉयमेंट बढ़ जाती है। आप अपने स्कूल में आकर टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व होती हैं। एक न्यू थोड़ा सा माहौल आपका घर से और स्कूल का चेंज हो जाता है। लेकिन आप घर पर हैं तो आप घर पर भी यकीनन अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर कर रहे होंगे। आपको पता है ना कि आपको ऑफ है और विंटर भी थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो लेकिन ये कि आपने अपने स्टडी स्केड्यूल को ज़रूर फॉलो करना है, अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। अब तो हम आपको आज जो जैसे बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, आज आपका जो है वो सबक नंबर 18, उसका नाम है खेल। ये शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर आपका है नंबर 1, क्लास 6 शशुम उर्दू का और तीसरी मुद्दत। जी, तो आपको पता है कि आपकी एक किताब एक पूरे साल के लिए होती है। आपकी किताब का टाइटल मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, ये आपकी उर्दू की किताब है ना, जिससे आपने फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड में भी पढ़ा और अब थर्ड टर्म में हम दोबारा से इसे शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने पहली मुद्दत में यानी कि फर्स्ट टर्म में आपको लेक्चर मिले, वो आपने लिए, आपको इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस दी गई। फिर सेकेंड टर्म में आप स्कूल आ गए, हमने स्कूल में आपको पढ़ाया। अब आपकी थर्ड टर्म यानी तीसरी मुद्दत स्टार्ट हो चुकी है, उसका पहला लेक्चर है आज। मैंने आपको बताया है आपका सबक है 18 और उसका उन्वान है खेल। ठीक है, खेल। अब खेल कैसे आपके जहन में आएगा? खेल घर में भी आप खेलते होंगे, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं ना, बहन भाई के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, स्कूल में, बाहर, ऐसे ही खेलते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह से पहले तो मैं एक शेर आपको सुनाना चाहूंगी, जिससे आपको अंदाजा होगा कि खेल इंसानी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। जिनके मैदान आबाद होते हैं, जिनके मैदान आबाद होते हैं, उनके अस्पताल वीरान होते हैं। क्या समझ आया कि मैदानों का आबाद होना यानी कि खेल इंसानी जिंदगी में उतनी ही अहमियत रखता है जितनी हमारी पढ़ाई। अगर हम सिर्फ एक किताबी कीड़ा बनकर रह जाएंगे और सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे और खेल नहीं करेंगे तो सिर्फ हम क्या होगा, हमारा जहन वहीं पर रह जाएगा। खेल क्या है? खेलने से इंसान का जिस्म हरकत में आता है, आप हिलते जुलते हैं। डिफरेंट खेल होते हैं ना, जैसे हम अभी आपके सबक को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन से खेल हैं। कुछ खेल ऐसे मशहूर हैं, फेमिलियर होंगे आप कुछ खेलों से कि आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा, फौरन से आपका जहन वहीं पर चला जाएगा। उस खेल की एक वीडियो आपके जहन में फौरन से मूव करना स्टार्ट हो जाएगी और आपको अंदाजा होगा कि आपको वो खेल कितना पसंद है। अगर तो आपका बहुत फेवरेट खेल होगा तो आप उसको बहुत आप गौर से सुनेंगे, और अगर फेवरेट नहीं होगा तो भी आप बड़े गौर से इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे, क्योंकि उस खेल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी, अहम मालूमात दी जा रही होगी। जी, तो मैंने आपको सुना है ना, जिनके मैदान आबाद होते हैं, यानी कि जो खेल भी खेलते हैं, दोनों चीजों को इस्लाम में भी हमारे बयान रवी है कि हमें एतदाल पसंद होना है, हमें स्टडीज भी करनी है, हमें खेल भी लेना है। मतलब हमें जिंदगी को जब गुजारना है जिंदगी को, तो उसके तमाम पहलुओं को देखना है। इसलिए बजाते एक स्टूडेंट आपको एक खेल को भी साथ साथ रखना है और अपनी पढ़ाई को भी रखना है। ये भी नहीं करना कि सिर्फ पढ़ते ही रहना है और खेल को इग्नोर कर देना है, या फिर सिर्फ खेलते रहना है और स्टडीज को छोड़ देना है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए आपका सबक जो है तो उसमें फर्स्ट है तदरीसी मकासिद। मेरे पास सफा नंबर है 90 ओपन कर लिया होगा आपने। सबक नंबर 18 खेल और इसका सफा नंबर है 90। जी, पहला देखिए तदरीसी मकासद क्या है? बच्चों को इंसानी जिंदगी में खेलों की अहमियत से रोशनास कराना यानी कि आपको अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि खेलों की क्या अहमियत है जिंदगी में। दूसरा इसका है बच्चों को मुख्तलिफ मकामी खेलों से मुतारिफ कराना। खेलों से मुतारिफ, मकामी हर इलाके का एक खासियत होती है, उसका एक खास एक मखसूस खेल होता है, उसके हवाले से वो उस इलाके में मकबूल होता है, उसी से वो कह रहे हैं बच्चों के मुख्तलिफ मकामी खेलों से मुतारिफ कराना। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों को लड़कों और लड़कियों के चंद नुमाया खेलों से आगाह करना। आपको पता है ना कि लड़कों लड़कियों के खेल एक जैसे नहीं होते, जैसे लड़कों और लड़कियों के ड्रेस एक जैसे नहीं होते।
उनके नाम एक जैसे नहीं होते, उनका बोलने का स्टाइल एक जैसा नहीं होता। लड़का कहता है मैं खाऊंगा, लड़की कहती है मैं खाऊंगी। तो इसी तरह से उनके खेलों में भी कुछ जो है वो मौजूद है कि कुछ लड़कों के खेल हैं और कुछ लड़कियों के, वो एक जैसे नहीं होते। याद रखिएगा, एक किताब जब मुसन्निफ आपके लिए मुरत्तब करता है, बनाता है, तो उसमें हर तरह के उन्वानात का इंतखाब करता है। किस लिए? कि पढ़ने वाले, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, कहीं आप बोर ना हो जाएं। आप ये ना कहें कि हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, हमें मालूमात नहीं दी जा रही। वो हर पहलू को जो है वो टच करता है, हर पहलू को लेता है, हर तरह का अनुमान लेता है, जिसमें वो नज़म देता है, आपको एक तरीका बताता है कि उर्दू को कैसे पढ़ना है, उर्दू शायरी को कैसे पढ़ना है। असबाब का इंतखाब करता है, सफरनामा लेता है कि आपने अगर सफर किया उसके बारे में, रुदात लेता है, आप बीती लेता है कि आप अपनी जुबानी अपना सब कुछ बता रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखिए उन्होंने इंतखाब किया है सबक में, आपके जिस उन्वान का इंतखाब किया आपकी किताब के लिए वो है खेल। अब खेल का लफ्ज आते ही यकीनन आप एक्साइट हो गए होंगे, आप बहुत पुरजोश होंगे कि इसमें क्या क्या है। कुछ आप में स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिससे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ अब हमारे साथ पढ़ेंगे। तो चलें इसे मिलकर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसमें अहम अल्फाज देखिएगा, उसमें यहाँ पर मैंने मेंशन भी किए हैं। अहम अल्फाज आपके हैं अलापना। अलापना का मतलब होता है गाना शुरू करना। दूसरा लफ्ज देखिए आपका है वसीले। वसीले का मतलब होता है वसीले, जरिए, तवस्सुत, दरमियान में किसी चीज को दो चीजों को जोड़ने के लिए जो वसीला बनते हैं, तवस्सुत बनते हैं। मामूल, मामूल कहते हैं रोजमर्रा काम, यानी कि रोजाना जो हम काम करते हैं, जो आपकी रूटीन होती है। उसके बाद लफ्ज है शीरी। शीरी मीठा, ठीक है। मुज़य्यन, मुज़य्यन लफ्ज है, मतलब है आरास्ता। मरगूब, मरगूब का मतलब है पसंदीदा, ठीक है। एंड लास्ट है चाको चौबंद। चाको चौबंद का मतलब क्या है? चुस्त, फुर्तीला, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव। कैसे? जैसे आप एक्टिवली काम करते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट में किसी भी अपनी हिस्सा लेते हैं और उसमें जब आप एक्टिवली वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं चाको चौबंद, ठीक है। जैसे अब आपकी स्पोर्ट्स हुई थी स्कूल में, आप सबने पार्टिसिपेट किया, पोजीशंस ली, तो आपने एक्टिवली वर्क किया ना, उसमें हमें आपकी वो सलाहियत जो छुपी हुई थी वो हमारे सामने आई, तो हमें उसी को कहते हैं चाको चौबंद होना। अब देखिए इसको स्टार्ट ले रहे हैं। खेल इंसानी जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं, यानी कि अहम मकाम रखते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि खेलों की क्या अहमियत है, मैंने आपको एक शेर भी सुनाया। जिस्मानी सेहत का दारोमदार, दारोमदार कहते हैं इन्हासार को, जिस्मानी कामकाज, वर्जिश और खेल कूद पर है। इंसानी जिस्म की नशोनुमा में खेल की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। खेल कूद की बदौलत इंसानी वजूद मजबूत और चाको चौबंद रहता है। चाको चौबंद का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं ना, चुस्त। खेल के जरिए से इंसान में नज़्म व ज़ब्त की खूबियां पैदा होती है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आता है, एक काम को करने का तरीका जो है वो आता है। वक्त पर काम करने का इंसान आदी हो जाता है। खेल ना सिर्फ सब्र व तहम्मुल सिखाते हैं, बल्कि इससे हौसलामंदी और बर्दाश्त के साथ मुकाबला करने का जज्बा भी पैदा होता है। ये इंसान को मिलजुल कर जिंदगी बसर करने का दर्स भी देते हैं। खेलों के तवस्सुत से, तवस्सुत अभी मैंने आपको बताया जरिया, पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है। पोशीदा कहते हैं छुपी हुई, हिडन क्वालिटीज, सलाहियत, खूबी। क्या? वही मैं बात अभी आपसे कर रही थी कि हमें पता चलता है। देखिए जब आपकी स्पोर्ट्स हुई हैं स्कूल में, तो हमने आपसे कहा चलें आए आप पार्टिसिपेट करें, तो आपकी डिफरेंट थी ना, 3 लेग रेस थी, ठीक है, आपकी 1 लेग रेस थी, ठीक है, आपकी फ्रेंड कैरी रेस थी। तो आप में से जिसने जो परफॉर्म किया, एक्टिवली किया, क्रिकेट में किया, टग ऑफ वार में किया, तो हमें तब पता चला कि आप किस में ज्यादा माहिर हैं, आप कौन सा काम बड़ी आपको चौबंद होकर बड़ी एक्टिवली कर सकते हैं, हमें उस चीज का अंदाजा हुआ। तो यही चीजें खेल से हमें यही अंदाजा होता है कौन कितना एक्टिव है। नॉर्मली क्लास में तब सब बैठे हुए स्टूडेंट्स ऐसे लगते हैं जैसे इनमें शायद कोई सलाहियत नहीं है, कि खामोश हैं, कि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब उन्हें एक टास्क दिया जाता है तो वो उसको बड़ा एक्टिवली करते हैं। फिर हमें अंदाजा होता है कि कौन स्टूडेंट कितना एक्टिव है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, तभी आपकी जो है वो पोशीदा सलाहियतें हमारे सामने आती है। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की आदत भी पैदा होती है। दुनिया के तमाम खित्तों में खेल को इंसानी जिंदगी में बहुत अहमियत दी जाती है। सब देखिए वो बात कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं,
पूरी दुनिया की बात करें, दुनिया के तमाम खित्तों में खेल को इंसानी जिंदगी में बहुत अहमियत दी जाती है। कुछ खेल बचपन की जिंदगी के साथ वाबस्ता होते हैं, देखिए ना, जो आप अपने छोटे होते खेल खेलते थे, शायद बड़े होकर वो खेल नहीं खेलते। हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी आपके वो बचपन के खेल कौन से थे। और कुछ खेलों का ताल्लुक लड़कपन और जवानी, लड़कपन आपका वही बचपन और जवानी के जमाने से होता है। मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोगों में मुख्तलिफ खेल मकबूल होते हैं। हमने अभी बात की थी ना, तदरीसी मकासद में था कि बच्चों को मुख्तलिफ मकामी खेलों से मुतारिफ, यानी कि हर इलाके का एक मखसूस खेल होता है, उसी की बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोगों में मुख्तलिफ खेल मकबूल होते हैं। कुछ खेल दुनिया के तमाम इलाकों में खेले जाते हैं और बाज़ खेल किसी मखसूस इलाके या खित्ते से ताल्लुक रखते हैं। आलमी सतह पर, आलमी यानी कि पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, मकबूल खेल फुटबॉल, यस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, रस्साकशी, वॉलीबॉल, तैराकी और कुश्ती वगैरह है। ठीक है जी। अब आगे देखिए, पाकिस्तान का कौमी खेल जी। अब उन्होंने बात की पूरी दुनिया की, ओवरऑल वर्ल्ड की। अब हम मुल्क की बात कर रहे हैं, आपका अपना मुल्क पाकिस्तान जहां आप रहते हैं, इसका कौमी खेल कौन सा है। नॉर्मली आप देखते हैं कि हमारे टीवी पे क्रिकेट होती है, क्रिकेट को हम पसंद करते हैं, लेकिन वो हमारा कौमी खेल नहीं है। हमारा कौमी खेल हॉकी है। ठीक है, यहाँ आपको पिक भी नजर आ रही होगी हॉकी की, ये देखिए, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी। ठीक है, आ रही है ना नजर जी। अब आगे चलते हैं। इसके साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती भी मुल्क के मारूफ खेल हैं, जिन्हें बच्चे और नौजवान बहुत शौक से खेलते हैं। नॉर्मली खेल जो है सब लड़कों के खेल हैं, देख रहे हैं ना। इन खेलों के अलावा बच्चों के कुछ इलाकाई खेल भी हैं। अभी हमने बात की ना हर इलाके का मखसूस खेल जी, उनमें कौन कौन से हैं। आंख मचोली, मजे का खेल है ना, हाइड एंड सीक। इधर देखिए, आपको नजर आएगा, ये देखिए, ये बच्चा खड़ा है, इसने अपनी आईज पे हैंड रखा हुआ है और समटाइम ये काउंटिंग काउंट करते हैं। उर्दू में भी 1 2 3 4 5 और 10 तक गिनने के बाद जब ये ट्री के दरख्त के पीछे से वहां जाएंगे तो अपने दोस्तों को ढूंढेगा कि वो कहां छुपे हुए। कौन कौन खेलता है ये खेल। आपने आज इन खेल की मामा के साथ या अपने भाई बहन के साथ जरूर प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। फिर आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट लेंगे आप लोग जी। आंख मचोली। दूसरा है गुल्ली डंडा जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, एक वुडन की एक छोटी सी गुल्ली होती है, हाथ में डंडा है, जिससे उसकी ऐसे करके गुल्ली की हम पिटाई करते हैं और वो ऐसे जंप लगाती है, उछलती है। ठीक है, ये दो डिफरेंट पिक्स मैंने दिखा रही हूं आपको। यहाँ गुल्ली आपकी उछल रही है और ये जमीन पर पड़ रही है और उसे वो अब एक लगाने लगा है अपनी, जो उसके पास गुल्ली है उससे डंडा है। ठीक है, ये गुल्ली है और ये डंडा, अब ये इसे लगाएगा एक और गुल्ली फौरन से उछलेगी। उसके बाद है जी कोकला छिपाकी, किकली कलेरदी, गिद्दा। गिद्दा एक नॉर्मली क्या होती है, आपकी लुड्डे टाइप की होता है जो कि गर्ल्स खेलती हैं। किकली भी जो है वो लड़कियों का खेल है। बोल मेरी मछली, बर्फ पानी, चंदा की चांदनी में, खिद्दू खुंडी और पीठू गरम वगैरह। पीठू गरम ये भी लड़कों का खेल है, खास तौर पर मारूफ हैं। बास खेल देहाती बच्चों में बड़े मारूफ होते हैं और इसी तरह बास खेल शहरी बच्चों के लिए कशिश का बाइस होते हैं। कशिश का बाइस उनमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं कि ये बहुत मजे का खेल है और वो उससे ज्यादा खेलना भी पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी वगैरह शहरी बच्चों में मकबूल हैं। देहाती बच्चे आंख मचोली, गुल्ली डंडा, कोकला छपाकी, कबड्डी, गिद्दा और कीकली वगैरह को शौक से खेलते हैं। आपको इधर कीकली की भी पिक नजर आ रही होगी, ये नॉर्मली गर्ल्स का है कि 2 गर्ल्स होती हैं, हैंड ऐसे करके पकड़ती हैं और ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगाती हैं, कीकली। ठीक है, कीकली के लिए आपने वो सुना हुआ है ना, कीकली कलेर दी पग मेरे वीर दी, सुना हुआ है ना, कीकली कलेर दी पग मेरे वीर दी। वो ऐसे सिंग भी करती हैं साथ साथ और जो है वो अपना खेल भी खेलती हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आंख मचोली। दोबारा से इसको देखिएगा पिक को, आंख मचोली। अभी आपको जो मैंने बताया कैसे खेलते हैं वही चीज इसमें। आंख मचोली हमेशा से देहाती बच्चों का पसंदीदा खेल है।
इस खेल को किन बच्चों का? देहाती बच्चों का, जो विलेज एरिया में रहते हैं। नॉर्मली शहरों में भी खेलते हैं लेकिन ज्यादातर वहां खेला जाता है। इस खेल को लुक्कन मिट्टी, और से सुनिएगा, लुक्कन मिट्टी और छुपन छुपाई भी कहते हैं। इस खेल के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ठीक है। मतलब जब बच्चों के पास टाइम हो, जब वो प्लेइंग करना चाहें, जब वो खेलना चाहें, वो इस खेल को खेल सकते हैं। बहुत मजे का, आपने जरूर आज खेलना है ये खेल। बच्चे रात और दिन किसी भी वक्त ये खेल खेल सकते हैं। खेल का आगाज टास से होता है। टास हारने वाला बच्चा अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है और बाकी बच्चे इधर उधर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद टास हारने वाला बच्चा अपनी आंखें खोलकर छुपने वाले साथी बच्चों को तलाश करता है। वो बच्चा सबसे पहले जिस साथी को तलाश करता है उसी की बारी होती है, फिर वो बारी देता है। यूं ये खेल जारी रहता है। तमाम बच्चे किसी ना किसी तरह इस खेल में शामिल हो जाते हैं। ये खेल देहाती लड़कों और लड़कियों दोनों में यकसा मकबूल है। मकबूल, मशहूर, मतलब मजे लेकर सब खेलते हैं जी। नेक्स्ट है गुल्ली डंडा। इसको मैंने आपको समझाया है ना, ये भी खेल कैसे होता है, इसको भी ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं। गुल्ली डंडा देहाती लड़कों का मरगूब खेल है। किसका है? लड़कों का। लड़कियां नॉर्मली ये खेल नहीं खेलती। आपने स्टार्ट में पढ़ा था ना तदरीसी मकासद में, बच्चों को लड़कों और लड़कियों के चंद नुमाया खेलों से आगाह करना। तो ये लड़कों का खेल है गुल्ली डंडा। इसे कम से कम 2 लड़के खेल सकते हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा भी खेल सकते हैं। उसूली तौर पर यह खेल 2 टीमों के माबैन खेला जाता है। हर टीम में आमतौर पर 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? नॉर्मली हमें सिर्फ क्रिकेट की टीम का पता होता है कि 11 इधर होते हैं और 11 दूसरी टीम में होते हैं। अब आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल गई कि गुल्ली डंडा की भी 2 टीमें होती हैं और हर टीम में कितने कितने मेंबर्स होते हैं? 7 ठीक हो गया। जमीन पर एक छोटी सी नाली बनाई जाती है जिस पर गुल्ली को रखकर डंडे के मदद से उछाला जाता है। नाली को पंजाबी में खुत्ती कहते हैं। खुत्ती के सामने मुखालिफ टीम के खिलाड़ी खड़े होते हैं। वो खिलाड़ी वो क्या होती है, आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे देखिए एक छोटी सी लाइन नजर आ रही होगी, इसे वो कह रहे हैं एक नाली बनाते हैं, 2 ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे गुल्ली को रख दिया जाता है। अगर गुल्ली को जमीन पर गिरने से कबल पकड़ लें तो गुल्ली को उछालने वाले खिलाड़ी की बारी खत्म हो जाती है। इसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। लेकिन अगर गुल्ली जमीन पर गिर जाए और मुखालिफ टीम के खिलाड़ी इसे ना पकड़ सके तो क्या होगा? डंडे को खुत्ती के ऊपर रख दिया जाता है। अब मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो खेलने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है। गुल्ली अगर डंडे से ना टकराए तो टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली की नोक पर डंडा मारकर इसे हवा में उछालता है, ठीक है। यहाँ आ रहा है ना नजर, ये देखिए ये उछल रही है, आ रहा है ना इसे, तो ये उछल रही है, जंप कर रही है, जंपिंग कर रही है। फिर इसे हवा में डंडे की तेज जर्ब से दूर फेंक दिया जाता है। जर्ब मीन होता है उसको लगाना, मारना, ठीक हो गया। इसका मकसद गुल्ली को खुत्ती से ज्यादा दूर फेंकना होता है। हवा में उछालकर गुल्ली को जर्ब लगाने के 3 मौके होते हैं। अगर तीनों मर्तबा हवा में उछाली गई गुल्ली डंडे की जरब ना लग सके तो इसकी बकिया बारी खत्म हो जाती है। कितनी होती है? 3 बारी। कितनी बारी? 3। ये आपने याद रखनी है, आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ साथ हो जाएंगे कवर। मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी अगर फिजा में उड़ती हुई गुल्ली को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ ले तो इस खिलाड़ी की बारी खत्म हो जाती है। किसकी? जो खेल रहा है। मुखालिफ टीम की बारी साथ ही शुरू हो जाती है। वगरना हस्बे मामूल डंडा खुत्ती पर रख दिया जाता है और मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो इसकी बारी खत्म हो जाती है। बसूरत दिगर पहली टीम ही ये अमल दोहराती है, यानी कि जो पहली टीम है उसकी बारी जारी रहती है और ये सिलसिला इस तरह से जारी रहता है जी। नेक्स्ट मजे का गर्ल्स का खेल आ रहा है ना अब तो, कीकली। दोबारा से इस पिक्चर को देखें, कीकली। पढ़ा था ना मैंने अभी आपको छोटा सा शेर, कीकली कलेर दी पग मेरे वीर दी। हाँ जी, जिस तरह गुल्ली डंडा सिर्फ लड़कों का खेल है। अब उन्होंने आपको एक लड़कों लड़कियों दोनों का खेल बताया, फिर उन्होंने आपको गुल्ली डंडा बताया वो कि सिर्फ लड़कों का खेल है।
अब जो लड़कियों का खेल है कीकली, वो उसको बता रहे हैं। इस तरह कीकली सिर्फ बच्चियां खेलती हैं। ये खेल पंजाब के देहातों में बेहद मकबूल है, क्योंकि ज्यादातर ये खेल खेला जाता है। छोटी छोटी बच्चियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर, पांव से पांव मिलाकर, ये देखें, ये हाथों में हाथ है और ये पांव से पांव, ये अपनी जगह पर ही मूव करती रहती हैं। साथ ही साथ वो ये बोल भी अलापती हैं, जो मैंने भी आपके सामने पढ़ा है। इनके रसीले और शीरी बोलों से, बोल यानी कि जो अदायगी है उनकी, भाई बहन की लाजवाल मोहब्बत और मुकद्दस रिश्ते की अक्कासी होती है। वीर भाई को कहते हैं ना, पता है ना आप लोगों को। ये बोल इस बात का सबूत है कि बहनों को अपने भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत और लगाव है। हाँ जी, है ना, गर्ल्स करती है ना भाइयों की, भाई भी बहुत करते हैं अपनी बहनों से, और बहनें भाइयों से। ये रिश्ता ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि दोनों को एक दूसरे से लाजवाल मोहब्बत होती है, बेलौस मोहब्बत होती है। ये खेल जहां एक तरफ बच्चों और बच्चियों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के जामिन है। अब वो तमाम खेल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस खेल की नहीं। वो कह रहे हैं जितने हमने खेल बताए हैं ये बच्चों और बच्चियों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के जामिन है। वहीं पंजाब की सकाफती जिंदगी की तर्जुमानी भी करते हैं। सदियों से खेले जाने वाले ये मकबूल और दिलचस्प खेल आज भी हमारी देहाती जिंदगी में अपना मकाम रखते हैं। ये और इन जैसे दूसरे कई खेल हमारी तहजीबी और सकाफती जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन हैं। इन खेलों के साथ हम जहां हमारे बच्चों की मासूमियत झलकती है, वहीं ये अपने इलाके की सकाफत का भी इजहार करते हैं। चलिए जी, इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं हम जी। मश्क में आपने देख लिए सवाल के जवाब आपको साथ साथ होते रहे। उसके बाद दर्ज है अल्फाज के मुआनी लिखिए और जुमलों में उनका इस्तेमाल। यस, मजे की एक्टिविटी है ना। अच्छा, उसके लिए मैं आपको पहले लास्ट से फरहम ओपन करवाना चाहूंगी। सफा नंबर 141 141, उस पे देखिए टॉप पर आपका सबक नंबर 18 खेल लिखा हुआ है। अब उस पे मीनिंग देखिए, अलापना, गाना शुरू करना। मिल गया आपको पेज जी। तवस्सुत से, जरिए से, चाको चौबंद, चुस्त और फुर्तीला, दारोमदार, इन्हासार, रसीले, रस भरे, शीरी, मीठा, जामन, जमानत देने वाला, अक्कासी, तस्वीर कशी, अक्स बनाना, कशिश, रग़बत, दिल रुबाई, अपनी तरफ खींचना। पढ़ा था ना हमने सबक कशिश। मरगूब, पसंदीदा, मुज़य्यन, आरास्ता, मामूल, दस्तूर, ये हम पहले भी मीनिंग पढ़ चुके हैं। हशाश, बशाश, तरो ताजा, खुश। ठीक हो गया, ये आपने मीनिंग यहां से भी याद करने हैं। उसके बाद देखिए इन्हीं का जुमलों में इस्तेमाल आपने कर लेना है। उसके बाद आपके एराब का सवाल है। लफ्ज है हैसियत। हैसियत लफ्ज नहीं होता, हैसियत ये पर जज़म होती है। मुनसलिक, मुनसलिक, सकाफत, सकाफत, सब्र, तहम्मुल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, आगे सबक खेल को पेश नजर रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही। हाँ जी, अब आपका थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है साथ साथ। देखिए, अगर आपको इसके मीनिंग आते हैं, इट्स मीन आपने रीडिंग बहुत अच्छी की है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल बताया था ना मैंने कि देखते हम क्रिकेट है, बट हमारा कौमी खेल कौन सा है? हॉकी है। हमारा कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। इसमें 4 ऑप्शन थे, आपने हॉकी को क्लिक करना है। उसके बाद देखिए गुल्ली डंडा किन का मरगूब खेल है? पढ़ा ना हमने, वो कह रहे हैं शहरी लड़कों का, शहरी लड़कियों का, देहाती लड़कों का या देहाती लड़कियों का। आपको बताया था मैंने, ये लड़कों का, देहाती लड़कों का खेल है। अब खेल किस चीज का इजहार करते हैं? सकाफत का, उस मुल्क की, इलाके की। खेल आंख मचोली मकबूल है किसमें? ये दोनों उन्होंने बताया था, लड़के और लड़की दोनों खेल सकते हैं। किस वक्त आंख मचोली का खेल खेला जाता है? किसी भी वक्त, शाम के वक्त, दिन के वक्त, रात के वक्त। तो ये भी उन्होंने आपको बताया था, रीडिंग करते हुए हमने पढ़ा था
किसी वक्त भी खेल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ बच्चों का होना, जिन्होंने खेलना है उनका होना जरूरी है। इसके लिए वक्त कोई भी उन्होंने मखसूस नहीं किया, किसी भी वक्त खेल सकते हैं। हाँ जी, नंबर 5 सवाल देखिए, मुजक्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। जी अभी बात हो रही थी ना लड़का और लड़की, लड़का मुजक्कर है, लड़की मुअन्नस है, बिल्कुल इसी तरह से। अब वो कह रहे हैं इसमें मुजक्कर और मुअन्नस अलग अलग करने हैं, मुजक्कर के मुअन्नस नहीं बनाने, अलग अलग करने हैं। खेल, सेहत, हौसला, तबीयत, वक्त, रात। अब खेल क्या है? मुजक्कर है, सेहत मुअन्नस है, हौसला मुजक्कर है, हौसला होता है, कहते हैं ना हौसला है, हौसला होता है मुजक्कर, तबीयत मुअन्नस, वक्त मुजक्कर है, रात मुअन्नस। नेक्स्ट देखिए, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद। जी जज्बा है ना, आपकी बुक में देख रहे हैं ना आप लोग, जज्बे। खित्ते जमा है, इसकी वाहिद है खित्ता। सलाहियत वाहिद है, जमा है, सलाहियतों भी हो सकता है, सलाहियतें भी हैं, दोनों जमा ठीक है। अमल वाहिद है, आमाल इसकी जमा है। मामूल वाहिद है, मामूलात जमा है। बच्चे जमा है, बच्चा वाहिद है। उसके बाद आपके आ जाते हैं दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही। जी खेल इंसानी जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं, ये तो आपके सबक की पहली लाइन थी, दुरुस्त है। पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट है, लेकिन बार बार आपको याद करवा रहे हैं कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट मकबूल जरूर है, उसे देखा बहुत जाता है, लेकिन पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। तो यहां पर हम निशान लगाएंगे क्रिकेट के लिए गलत। टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी देहाती बच्चों का खेल है, वो तो इस खेल को खेलते ही नहीं है। उनके खेल कौन से थे? आपको बताया था गिल्ली डंडा, ठीक है, और बच्चियों का कीकली कलेरदी जो कीकली था, और एक था आंख मचोली जो कि लड़के और लड़कियां दोनों खेलते हैं। इसके अलावा उन्होंने आपको कुश्ती का भी बताया था ना, कोकला छपाकी का बताया था। तो और भी खेल हैं जो वो खेलते हैं। गुल्ली डंडा के खेल को कम से कम 2 लड़के खेल सकते हैं, ये दुरुस्त है। कीकली का खेल सिर्फ बच्चियां खेलती हैं, ये भी दुरुस्त है। मुतजाद की तरफ आते हैं, शीरी, मारूफ, शहर, कौमी और मोहब्बत। आगे देखिए जी, आपका सबक इसका सवाल नंबर 9 है, आंख मचोली का खेल किस तरह खेला जाता है। देखिए जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, मैंने उस वक्त इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे इस बच्चे ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए हैं, वो किसी चीज के पीछे छुपा हुआ है, और ये शुरू कैसे था कि पहले टास उछालते हैं, टास करते हैं, जो टास हार जाता है वो बारी देता है। सब बच्चे फिर वो काउंटिंग काउंट करता है, गिनता है, या कोई भी उनका अपना एक तरीका हो, सब बच्चे छुप जाते हैं। फिर जो टास हारता है वही बच्चा जो है क्या करता है? ढूंढता है अपने साथी बच्चों को। तो वही आपने इसमें बता देना, वो कह रहे हैं किस तरह खेला जाता है। ये मैंने आपको पहले भी डिटेल से बताया, यही इसका जवाब है। उसके बाद देखिए, आपको कौन सा खेल पसंद है? मजे का ना, आपको कौन सा खेल पसंद? आप इन खेलों के अलावा भी कोई खेल बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने यही खेल जो हमने आपको पढ़ाए हैं, जो आपके सबक में है, यही आपके फेवरेट हो। इसके अलावा भी आपके कोई फेवरेट खेल हो सकते हैं, आपने इसके बारे में जरूर बताना है। उसके बाद है खेलों की अहमियत और फवाइद पर एक पैराग्राफ। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा, मैंने आपको एक शेर भी सुनाया, उसकी अहमियत आपको बताई, आप कितने एक्टिव होते हैं, चाको चौबंद होते हैं, कैसे करते हैं, वो आपने सारा लिख देना है। उसके बाद है जी, कॉलम आपने मैच करना है। अलिफ कॉलम में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे से मिलाना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका कॉलम है ना, यहाँ पर है चाको चौबंद। ये देखिए चाको चौबंद, कौमी खेल, शहरी, बच्चों का खेल, बच्चियों का खेल, सब्रो तहम्मुल। अब उसके बे कॉलम में मौजूद हैं हॉकी, टेनिस, चुस्त, बर्दाश्त, कीकली, गुल्ली डंडा। अब आपने ऐसे नहीं करना कि हाथ से लाइनें लगा देनी, मैं आपको एक प्रॉपर एक लाइन लगा कर दिखाऊंगी, आपने उस तरह अपना इसको ऐसे करना है,
इसमें है चाको चौबंद। चाको चौबंद जो है वो क्या होता है? चुस्त। हमने बार बार इसका मीनिंग पढ़ा है, चुस्त। कौमी खेल हमारा कौन सा है? हॉकी। मैं भी आपको दिखाती हूँ लाइन लगाकर। ये देखिए मैंने स्केल के साथ, फुट के साथ लाइन ड्रॉ की है सीधी। आपने ऐसे काम करना है, फिर आपका वर्क बहुत नीट लगेगा। आपने हैंड से ऐसे लाइंस नहीं लगा देनी है, मिलाना। उन्होंने कहा है ना, कॉलम अलिफ से को कॉलम बे से मिलाएं दुरुस्त अल्फाज के साथ। तो हमने चाको चौबंद को चुस्त के साथ मिलाया और कौमी खेल को हॉकी के साथ। ऐसे आपने ये टेबल अपना मुकम्मल करना है, ठीक है जी। अब आपका आ रहा है हरूफे बयान। हाँ जी, हमने ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है ना, हरूफे बयान। देखिए कोई भी ग्रामर आप असबाब पढ़ते हैं, कभी आपने अल्फाज पर गौर किया है? जो आपके लफ्ज होते हैं वो कैसे मिलते हैं, उनको जोड़ने के लिए हर लफ्ज अपनी, हर हर्फ जो होता है, जो हर्फ और हरूफ है, वो अपनी अहमियत रखते हैं। इसमें कह रहे हैं किसी बात को बयान करने या उसकी वजाहत के लिए जिन हरूफ का इस्तेमाल करते हैं वो हरूफे बयान कहलाते हैं। और वो क्या है? लफ्ज। किस लफ्ज से वो कह रहे हैं? के। किस लफ्ज से वो कह रहे हैं? के से जो है वो आपका इसको जोड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने जुमले दिए, असलम ने कहा कि, ये क्या है? हरफे बयान। वो हमारी दावत करेगा। मुझे इल्म नहीं कि वो आएगा या नहीं। इसमें के क्या है? हरफे बयान। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, इसमें हरफे बयान है। मैंने जो आपको एक्टिविटी देनी है, सरगर्मी जो है वो आपके लिए बड़ी मशहूर सी है। उन्होंने आपको कि दुनिया के कोई से 5 मुल्कों के कौमी खेल, ये नजर आ रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5। बांग्लादेश का कौमी खेल क्या है? कबड्डी। इंग्लैंड का कौमी खेल क्या है? क्रिकेट। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? बहुत बार पढ़ा हमने सबक में आज, हॉकी। ब्राजील का कौमी खेल क्या है? फुटबॉल। मजे का है ना। एंड श्रीलंका का कौमी खेल है वॉलीबॉल। देखिए ना, ऐसे हैंड से ऐसे बॉल को जो करती है। ठीक हो गया? समझ आ गई? उन्होंने आपको ये एक्टिविटी दी है, ये आपने करनी थी। दुनिया के कोई से 5 मुल्कों के कौमी खेलों के नाम ये मैंने आपको दे दिए। अब वो कह रहे हैं नंबर 2 एक्टिविटी जो आपकी है कि आप जो खेल खेलते हैं उनके नाम लिखें। आपने अब एक लिस्ट जरूर बनानी है। कॉपी पर आपने जहां सवालात के जवाबात लिखने हैं, आपने मशक हल करनी है, वहां आपने ये सवाल भी हल करना है कि वो खेल जो आपका फेवरेट है आपने उसे करना है। ठीक हो गया जी? अब मुझे बताएं, आपको आज के लेसन की समझ आई है ना? खेल आपका सबक था तीसरी मुद्दत का, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। हमने इसमें 3 खास तौर पर खेलों को डिटेल से पढ़ा है, जिनकी उन्होंने मुकम्मल वजाहत दी आपको। कौन सा था? आंख मचोली, गुल्ली डंडा और कीकली। इन 3 खेलों को उन्होंने आपको डिटेल से बताया। इन खेलों को कौन लड़के और लड़कियां कौन कौन खेल सकते हैं, इसको खेलने का क्या तरीका है, कितने टीम में जो है वो अफराद की, मेंबर की तादाद होनी चाहिए, वो भी इन्होंने आपको बताया। ठीक है, और उसके अलावा बहुत से खेल जो कि सिर्फ मकामी लिहाज से खेले जाते हैं वो भी बताए हैं, और वो खेल जो कि मुल्क के लिहाज से पूरे मुल्कों में, दुनिया में खेले जाते हैं उनके बारे में भी आपको बताया, और उनको साथ ही साथ आपको एक्टिविटी भी दे दी। ठीक है, आप मजा आया ना आपको पढ़कर? अब याद रहेगा जी। आप अगर कोई लेक्चर में आपको कोई मिसिंग था, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ये लेक्चर हमारे YouTube पर मौजूद हैं। आपने वहां से ये लेक्चर लेने हैं, ठीक है, और उन्हें सब्सक्राइब भी करना है। उस पर बेल आइकन जो बना है आप उसे क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही हम लेक्चर अपने अपलोड करते हैं आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका लेक्चर अपलोडेड है। अब आप उसे चेक कर सकते हैं, वहां से आपने अपना लेक्चर ले लेना है। दोबारा से अगर आज लेक्चर में कोई समझ नहीं आई होगी, आपने वहां से लेक्चर दोबारा लेना है, अपनी बुक को सामने रखना है और इसे थॉरली स्टडी करना है। आपको यकीनन एक एक लफ्ज, एक एक जिस तरह उसमें आपकी किताब में, आपके सबक में मौजूद है, उसकी आपको समझ आएगी। और आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई गई है, वो भी करनी है। आपने खुद से भी जो है वो एक्सरसाइज को लिखना है।
ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब देखिए एंड पर आप देखिए इसमें कुछ आपको बताया गया है। जैसे हमने आपको सबक के आगाज में मकासद के बारे में बताया कि आपके उसके तदरीसी मकासद क्या थे, आपके जो है वो नसाब में अगर इस सबक को शामिल किया गया तो उसको पढ़ने के बाद आप में कौन कौन सी सलाहियतें आई होंगी। यकीनन अब हम उसको दोबारा से एक बार देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या आपने ये सब कुछ जाना भी है कि नहीं जाना। उन्होंने आपको कहा था कि इंसानी जिंदगी में खेलों की अहमियत, खेल की अहमियत से पता चल गया आपको कि खेल आपके लिए जरूरी है। इस पूरे सबक में सिर्फ उन्होंने आपसे खेल की बात की, सबक की आपकी लर्निंग की बात नहीं की कि खेल की अहमियत भी जिंदगी में उतनी ही है जितनी आपकी जिंदगी में तालीम की, पढ़ने की है। जो वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, साइड बाय साइड चल रही है। दूसरा उन्होंने आपको कहा था मकामी खेलों से मुतारिफ, उन्होंने आपको तमाम खेल वो भी मुतारिफ करवाए हैं जो कि लोग खेलते हैं, आपके सराउंडिंग में बच्चे खेल रहे हैं, आपको उसके बारे में भी उन्होंने मुकम्मल मालूमात दी। और वही बात आखिर में अगेन मैं कर रही हूँ कि उन्होंने आपको 3 खेल बताया, जिसमें उन्होंने वो खेल बताया जो सिर्फ लड़के खेलते हैं, वो खेल भी बताया जो सिर्फ लड़कियां खेलती हैं, और वो खेल भी बताया जो कि लड़के और लड़कियां दोनों खेल सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। और स्टडीज मैंने आपको पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में कहा, आपने टाइम टेबल बनाना है, अपना टाइम टेबल को आपने फॉलो करना है, बाकायदा आपने अपनी जो है वो पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखना है। हम आपको डायरी भी जैसे अब भेजेंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।